कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें ना हमारे माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। उनसे मिलने का, उनसे बात करने का दिल करता है। अब हमें भी कुछ ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स बताएं कि लोग हमसे बात करना पसंद करें। आप लोगों को सवाल के लिए इनकरेज करें। सवाल पूछना जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप उनके बहुत सारी अहादीस उठाएं तो वो इसी तरह। क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि बड़ों से सवाल नहीं करते बच्चे। बंदा पूछे कि यार अगर बड़ों से नहीं पूछेगा बच्चा तो बच्चे से पूछेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरदारों से बात करते थे तो सरदारों के लेवल की बात थी, जब बदुओं से बात करते थे तो बदुओं के लेवल पे जाते थे, जब बच्चों से बात करते थे तो बच्चों के लेवल पे जाते थे। हम जब बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा, या फिर हमने मोबाइल पकड़ा होगा और हम बोलेंगे हाँ आप क्या कह रही थी समीरा, मैं सुन रहा हूँ बताओ क्या कह रही थी आप। एक आम कन्वर्सेशन में एक बंदा 25% आई कॉन्टैक्ट रखता है, ठीक है। वो 25% अगर वो भी इसमें रखे तो पीछे क्या रह गया। मेरा एक दोस्त था, उससे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखा। वो एक कॉन्सेप्ट भी किसी को नहीं पढ़ा सकता था, बिकॉज नॉलेज था, डिलीवर नहीं करना आता था। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो बात करने ही नहीं देते, काट देते हैं बार बार। उनको जोम होता है कि हम महफिल की जान है, जान, लेकिन होते नहीं है। असल से वो अंदर से खोखले होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपको आज हमें बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर माइंड इंजीनियर अली साहब ने कुछ ऐसी तगड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स बताई हैं जिसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और उससे आपके रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें ना हमारे माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। उनसे मिलने का, उनसे बात करने का दिल करता है। अब हमें भी कुछ ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स बताएं कि लोग हमसे बात करना पसंद करें और हमसे कुछ टिप्स ले आके कि हमें आपसे मिलना है और हमारी रिलेशनशिप भी उससे स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं पहले आप ही के साथ शुरू करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके हमें बात करने को बड़ा अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। नहीं, मैं आपको देखो, मैंने किसी वजह की है, किसी वजह से कर रहा हूँ। आई नो कम्युनिकेशन हैंड स्किल ही की मूवमेंट्स। वजह कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, हैंड मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब देखते जाना मैंने क्या करने लगा हूँ। कि दोबारा से करें, कैसे आपने किया था। कुछ लोग होते हैं ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हाँ। ये मैं आपको मिरर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने आपको ऑब्वियस करके मिरर किया है। अभी हम डिटेल में आगे चलेंगे भाई, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये आपको ऑब्वियस करके मिरर किया, आपको पहले लगाओ यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट। लेकिन अगर मैं आपको यही मिररिंग ऐसे करूं, ठीक है, या मैचिंग, ये बेसिकली मैंने मैच किया था, इसे मैचिंग कहते हैं, ठीक है। अगर मैं, शीशा होता है ना, शीशे में आपको जब आपका राइट होता है तो क्या नजर आता है सामने, लेफ्ट नजर लेफ्ट, आता है। ठीक है। हाँ। तो मिररिंग में अगर मैंने करना हो, अब आप अगर हाथ यूं रख के बैठी हुई हो, ठीक है, हम्म। तो लेट्स से आपने हाथ यूं रखे हुए हैं, तो मैं अपने हाथ आपकी जगह यहाँ पर यूं रख लेता हूँ। अब ये मैचिंग नहीं हो रही, ये मिररिंग हो रही है, ठीक है। आप यूं गर्दन हिला सेम रही चीज हो, कर रहे हैं लेकिन जरा फ्लिप एग्जैक्टली, करके। थोड़ा सा फ्लिप करके तो ओके। डिफरेंट, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक। हमारे यहाँ पर ये मैंने इसलिए से शुरू किया है कि हम्म। कम्युनिकेशन जो है ना वो इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स। लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, ठीक है। बोलना इज़ ओनली 7%। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 93% हमारा नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, नॉन वर्बल में भी आपके एक नॉन वर्बल का एक स्पेसिफिक जो एक चीज़ है, बोलते बोलते नॉन वर्बल होना, वो पता है कैसे है। जैसे मैंने अभी किया, ये मैंने एक छोटा सा पॉज लिया, लेकिन मेरा पॉज इतना लंबा नहीं है कि पता ही ना चले, फील ही ना हो। अब फील हो रहा है। और मेरा पॉज इतना छोटा भी नहीं है कि पता ही नहीं चले, ठीक है। सो एक इतदाल के साथ अपनी कम्युनिकेशन में वर्ड्स को भी डिलीवर करना। फिर मैं अगर लेट्स से क्रिकेट के मैच की कमेंट्री कर रहा हूँ और आखिरी गेंद है, ठीक है, और उन्हें 6 रन चाहिए जीतने के लिए, और नाजरीन आपने देखा कि जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया और पाकिस्तान ये वर्ल्ड शारजा कप जीत गया। कितना एक्साइटमेंट है ना। नहीं है बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीरियस बंदा बैठा हुआ है, बोर कर रहा है। Exactly, हाँ। और आखिरी का बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया, ठीक है। अब क्या है, वो एक एक्साइटमेंट है, करेक्ट। सो आपकी टोन, आपकी टोनैलिटी, आपका इंटोनेशन इसे कहते हैं, ठीक है, आपके आवाज का उतार चढ़ाव, अप डाउन होना, किस पिच में जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया, अब ये भी एक पिच है, ठीक है। सो मतलब ये डिफरेंट तरीकों से नॉन वर्बली आप अपनी बात को जैसे कर रहे होते हैं वो मैटर करती है। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि टेड टॉक्स में उन्होंने ये रिसर्च की थी। मेरे ख्याल हमने पॉडकास्ट में किया था डिस्कस कि अगर उन्होंने रिसर्च की कि वो लोग जिनकी टेड टॉक्स मिलियन से ज़्यादा जाती हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं, ठीक है। उनके हैंड मूवमेंट्स जो हैं ज्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, 450 से ज़्यादा। 18 मिनट की टेड टॉक होती है। जो 450 से कम वाले हैं उनकी टेड टॉक्स मिलियन हिट क्रॉस नहीं करती।
ठीक है। तो यानी ये अब वो हाथ हिलाना एक बहुत बड़ी साइंस है। हाथ हिलाना, फिर हाथों किस तरह हिलाना, किस वक्त हिलाना, बेहंगम नहीं हिलाना। हाँ। ठीक है, बेहंगम हिलाने वाला जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो लॉजिक नहीं बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल यार ये क्या बात हुई, अब ये मेरा हाथ और मेरी बात इकट्ठी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ यार ये क्या बात हुई, राइट, अब ये दोनों चीज़ें अलग हैं। फिर इसमें एक और होता है, उसे हम कहते हैं, जो हम लाई डिटेक्शन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जी। वो है कॉन्ग्रुएंसी। वो क्या होती है? ओके, वेरी गुड। समीरा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मतलब आपके एक्सप्रेशंस और जो आप फील कर रहे हो वो आपके वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे। वर्ड्स देखो ना, खुशी हुई, मैंने खुशी तो दिखाई है ना आपको। हाँ, लेकिन लेकिन डिले से आया है। लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए, राइट। हाँ, ओके। सो अब मैंने आपको जो बात खत्म कर दी, उसके बाद मुझे ख्याल हुआ ये मैं हंसा ही नहीं, खुशी तो इजहार ही नहीं किया। ठीक है, डिलेड एक्सप्रेशन, ये अगेन इज अ क्राइम। क्राइम? क्राइम है ना कैसे? भैया। आप, मुझे लगा, मैं आपको लगा नहीं, अच्छा जब मैंने ये किया आपके साथ, हाँ। आपको क्या फीलिंग आई? हाँ जी, अजीब सी फील आ रही थी कि बात तो कुछ और हो रही है, बात एक्सप्रेशन या नहीं कुछ। ये भी होता है कि मैं टॉन्ट कर रहा हूँ, राइट। लेकिन समीरा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, अब ठीक सिंक्रोनाइज है, है। या आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ये ठीक ये था। थोड़ा सा ओवर लग रहा है, एग्जैजरेटेड। ये पहले भी नहीं होना, टाइमिंग की बात हो रही है मतलब ना। टाइम साथ तो होना है, टाइम लाइन पे होना है, साथ चीजें उस होनी यानी है। कि आपके जो अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं ना, मसलन अब हम कहते हैं यार आपके वालिद साहब की वफात का बहुत दुख हुआ, नहीं नजर आ रहा दुख है कि नहीं है ही नहीं। इसको हम कहते हैं एब्सेंशिया ऑफ एन एक्सप्रेशन। है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो है वो गायब है। ठीक है, वो भी एक क्राइम है। अगेन मैं क्राइम ऑफ कम्युनिकेशन बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई आपने, मुझे आपके वालिद साहब की वफात के ऊपर बहुत दुख हुआ, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। अब ये मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, फील करने के बाद, हालांकि फील तो उसी को होता है जिसके वालिद की डेथ हुई है, राइट। सो ये इसकी कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टाइमिंग, और ये सीखा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सीखा नहीं जा सकता। ठीक है, इफ कुछ लोग जिनके साथ आपको बैठ के बात करके मजा आता है, वो क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं बताएं बताएं। आपका क्या ख्याल है? वो क्या, ऐसी क्या चीज़ होती है उनका, यार बड़ा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, वो जहाँ भी जिस भी महफिल में मजलिस में बैठते थे ना, जितने मर्जी लोग बड़े बैठे होंगे ना, जब मेरे वालिद साहब बोलना शुरू करते थे तो वो सारे उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते तो थे। ये कैसे किया जा सकता है, अच्छा, महफिल की जान कैसे बना जा हाँ सकता है? वो, अच्छा अब उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये था कि ही वुड बी जेन्युइन, वो जो बात करते थे ना, वो ऐसे करते थे, यानी कि मैंने उस वक्त तो मैंने बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई थी, राइट। मैं तो बच्चा था, मैं बचपन से उनको देखता था कि वो जब बैठते थे, वो एक, अच्छा एक उनका, जब वो किसी महफिल में जाते थे ना, तो हर एक के साथ जाके फर्दन फर्दन सलाम करते थे। ठीक है, सो अपनी प्रेजेंस को और उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते थे कि भाई आप हैं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो कहीं शादी के अंदर भी जाएंगे तो जितने लोगों के साथ उनकी नज़र मिलती थी उनसे वो हाथ जरूर मिलाते थे। अब देखो ये क्या है, जब आपने हाथ मिलाया, आपने सलाम किया, आप आगे गए, दुआ भी दी, प्लस वो बंदा कनेक्ट हो गया कि यार ये बंदा कौन है यार, करेक्ट। यानी ये बंदे को मेरा एहसास है, ही फेल्ट दैट आई एम इन दिस वर्ल्ड। मसलन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि माओं को घर में, हम समझते हैं कि माएँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। घरों में आप जाए ना, तो माँ इज़ लाइक, माँ ने तो होना ही है, पर जब आप कहते हैं ना अम्मी थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया, देन शी फील्स के यार, या बीवी को हम कहते हैं उसके लिए तो फ़र्ज़ है ना, बीवी ने तो करना ही करना है, मतलब यार थैंक यू, तुमने मेरे लिए आज खाना अच्छा बनाया। तो वो क्या फ़ील होता है कि यार ये मेरी वैल्यू को वैल्यू कर रहा है, राइट। सो ये, अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने जब जाना, उसके बाद सेकंड वो ये करते थे कि वो जेन्युइन होके, जो यानी जिस भी मुद्दे पे बात हो रही है, जिस जगह पे भी वो बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सिंसियरिटी के साथ वो उसके ऊपर उनके साथ वो बातचीत करते थे, और उनके उन उन लोगों को मशवरा हमेशा सही देते थे। फिर उनका तरीक़ाकार ये था, जो कि मैं भी सिखाता हूँ, कि वो बहुत सारी मेटाफोरिकल बातें करते थे। मेटाफोर मतलब स्टोरीज़ के तौर पे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल समझानी है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे समीरा तुमने ये उँगलियाँ क्यों रखी हुई हैं अंदर, ठीक है। वो ये कहते थे, कहेंगे, अगर उन्होंने मेरे वालिद साहब ने कहा, और यही मैं आजकल पढ़ाता भी हूँ, मतलब मैं तो अब सोचता हूँ ना अपने वालिद साहब की भी, उनके स्टाइल को, तो मुझे अब समझ आती है चीज़ की, कि उन्होंने कहा था, यार आपको पता है मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ मैंने पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना, हदीस के अंदर अल्फाज हैं उसके, कि इसको तदबीक कहते हैं, इससे तशबीक, इसको इससे मना किया गया है। तो वो अक्सर लोगों को मैंने देखा है, वो ये कर रहे होते हैं, तो मैं फिर उन्हें मना कर देता होता हूँ। अब वो जो बंदा बैठा था एकदम वो कॉन्शियस रहता है, कॉन्शियस हो जाएगा और वो बुरा भी ना मानेगा कि मुझे डायरेक्ट कहा गया डायरेक्ट कहा गया है, ठीक है। यानी इससे क्या मतलब है, इससे वो महफिल में बैठे हुए लोगों की इज्जत का भी ख्याल करते थे। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। बात वही है, तज़हीक नहीं हुई किसी लेकिन की। इनडायरेक्टली कर दी।
ठीक है। फिर इसके बाद उनके मतलब बेताशा चीज़ें थी ना, ये छोटी 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 चीज़ें हैं। अच्छा, फिर जब वो बात करते थे उनके पॉजेस बड़े ज़बरदस्त टाइम पे होते थे, बड़े टाइम पे पॉज लेते थे। अच्छा, कैसे? वो जिस तरह आप कभी कभी देखो ना कॉमेडियंस जब जिस तरह पॉज ले बात कर रहे होते हैं तो वो एकदम कहता है कि अभी फॉर एग्जांपल कोई मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, मैं कहता कहता और फिर वहाँ पर और फिर वहाँ पर के बाद ये हुआ, साहब को समझ आ गई कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने एक जगह ना पता नहीं ये मैंने किस्सा यहाँ सुनाया हुआ है हाँ या जी, नहीं, आपने इस तरह कर दिया था। वो क्लास यूनिवर्सिटी में दे रहे सुनाया थे था ना इस तरह क्लास से। में, ठीक है। तो अब ये नॉन वर्बल की पावर है, ठीक है। अच्छा, फिर उनकी बातों में ह्यूमर बहुत था। ह्यूमर को स्विच कैसे किया जा सकता है अगर बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो ह्यूमर में हम कैसे स्विच कर सकते देखो हैं? ह्यूमर जो है ना, ह्यूमर के लिए हम समझते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, हम समझते हैं ह्यूमर मीन्स किसी की तज़हीक करना। ये तज़हीक का नहीं, सेंसिबल ह्यूमर। मैं जनरल हमारी जनरल एक नॉर्म की बात कर रहा हूँ ना। हमें लगता है कि किसी का मजाक उड़ाएंगे तो ह्यूमर है, वो ह्यूमर नहीं, वो बदतमीजी है, ठीक है। अब मैं हर चीज़ में आप ह्यूमर निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन का जो लफ्ज़ है, इसका आप ह्यूमर कैसे बना सकती हो? कम यू इन द नेशन। ओके। हमारे एक टीचर हैं, हाँ। वो माशाल्लाह में इंग्लिश के हमारे टीचर थे असनम दाल में, हम्म, ठीक है। अब्दुल कद्दूस सगू उनका नाम है, कमाल आदमी है वो भी। हम्म, तो वो मुझे याद है कि हमें ना स्पेलिंग्स याद करने में 8वीं में बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए ना, जब हम मसनद दाल गए। तो एक दिन वो आए, अब देखो ह्यूमर बनाने का तरीका, उन्होंने देखा कि बच्चों को ना स्पेलिंग याद नहीं हो रहे, हम्म, तो उन्होंने कहा यार ये तो कोई काम ही नहीं है। पता है मेरे पास, अभी देखो इसमें मेटाफर भी है, इसमें ह्यूमर भी है और इसमें सोल्यूशन भी है, तीनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं जब कॉलेज में नया नया आया तो हमारे पास एक लड़का कॉलेज में आया, उसका नाम था मुस्तनसर। अच्छा। अब यार इतना मुश्किल नाम, हाँ, ये कैसे याद हो। लेकिन मैं भी तो इंग्लिश का उस्ताद, इंग्लिश पढ़ाते थे वो। अच्छा। तो मैंने कहा मैं इसके नाम को कैसे याद करूं, तो मैंने कहा भाई मस्ट आंसर। मुस्तनसर को मस्ट आंसर। हंस हंस के हमारा बुरा हाल। अब देखो ना, अब उन्होंने कहा मुझे इसके बाद जिंदगी में कभी मुस्तनसर नहीं भूला, नहीं भूला, राइट। हाँ। नाउ ये अगेन सोल्यूशन भी है कि अगर आपको नहीं लफ्ज बड़ा आ रहा, आप उसके शॉर्ट पार्ट्स बना लो, ठीक है। फिर उसको प्रेजेंट करने का उनका तरीका ये था कि उन्होंने बड़े हंसी से स्टाइल से वो चीज़ हमें बताई। अब मुझे आज भी याद, मतलब 8वीं की बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी याद है कि मुस्तनसर मस्ट आंसर, ठीक है। सो आपकी हर चीज़ में आप ह्यूमर ला सकते हैं। अब मैं जब लोगों को पढ़ाता हूँ वासे खमसा, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन सी हैं। अब कहते हैं जी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ठीक। मैं कहता हूँ यार एक छठी भी, हाँ हाँ सर छठी हिस्स नहीं। अच्छा मैं देखो इसको मैं ह्यूमर कैसे बनाता हूँ, और ये फैक्ट भी है। कहते हैं एक 7वीं भी है, 7वीं जो है ना वो पाकिस्तानी में तो बदल जाए तो मौजूद है। फौरन जवाब आता है सर नॉनसेंस। हाँ ना, अब क्या है कि वो उनको चीज़ याद हो रही है। मैं कहता है 7वीं बड़ी अनकॉमन है, हर एक के पास नहीं होती कॉमन सेंस। मैंने कहा हाँ ठीक। अब ये क्या हो रहा है कि ये उसी टॉपिक को जो कि बज़ाहिर बड़ा बोरिंग था कि यार 5 सेंसेस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ। उसको फिर मैं उसमें 9वीं भी ऐड करता हूँ। अच्छा अब जो मैं 9वीं ऐड करता हूँ वो मैं उस बुनेर वाली खातून का किस्सा सुनाता हूँ, वुमेन सेंस, उस पे हंस हंस के लोगों के क्या क्या निकलते हैं, ठीक है। फिर अच्छा इसी तरह अब देखो ये सारी जो है ना, ये सारी चीज़ें ये वो है कि जिससे आप लोगों की, क्योंकि लोग किससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो उनको लगे कि यार ये हमारी तरह की सोच रहा है, कि हमसे बात कर रहा है हमें, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो क्या उसे कहते हैं, लोग मेरी बात सुन नहीं रहे या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जैसे तुम जोन आउट हो जाती हो ना कभी कभी, तो लोग जोन आउट हो जाते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ यार देखो बात ही है, बोलो ना, बोलो सबको जवाब दो मुझे। अब उन्हीं बात फिर मैं किस्सा सुनाता हूँ सरगोदा के एक मौलवी साहब का, ठीक है। गुड़ुम याद होगा आपको वो भी किस्सा, ठीक ना। अब ये क्या है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको शायद मैं एक्चुअली मैं डांट रहा होता हूँ अच्छा कि भाई तो बोल क्यों नहीं रहे हो। अच्छा फिर एक ये भी तरीका है कि आप लोगों को सवाल के लिए इनकरेज करें। देखो सवाल पूछना जो है ना, ये मेरे रब की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप उनके बहुत सारी अहादीस उठाएं तो वो इसी तरह, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं, कुरान हमें कहता है वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और तुम क्या जानो लैलतुल कदर क्या है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ तो ये कि अगर वो बंदा, जो भी बंदा है, वो अगर सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ इस वजह से पूछे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा करने जा रहा हूँ, तो सवाल पूछना भी उसके लिए सवाब हो जाएगा, राइट। और सवाल में आधा इल्म है, ठीक। अच्छा हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक मिथ है, मैं मिथ ही कहूँगा कि जी ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। भाई क्यों नहीं पूछने चाहिए,
क्या सहाबा नहीं पूछते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांट देते थे कि सवाल नहीं पूछने? हम्म। हमारे यहाँ ज़्यादा सवाल पूछने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो जवाब देने वाला है ना, वो खुद कैपेबल नहीं है इस उसके बात पास के। खुद जवाब नहीं होता नहीं, ना, जवाब हो नॉलेज भी, भी नहीं होती। उसके पास ये हौसला नहीं है कि वो उसके सामने जब सवाल पूछेंगे पब्लिक में, तो वो कहीं ऑफेंड ना हो जाए, मतलब उसकी हाँ। उसकी एम्बेरसमेंट ना हो जाए, ठीक है? सो सवाल, पहली बात तो ये कि ये जान लो कि आपने सवाल पूछना ही पूछना है। अच्छा, अब सवाल पूछने का भी तरीका है। एक ये, ओए ये क्या कर रहे हो? और एक है भाई वही सवाल भी आप एक मेटाफर के तौर पे पूछे, अच्छा। ठीक है? कि सर वो मेरे दोस्त है, वो हमारा ना, मैं जब रिचर्ड बैंडलर से एनएलपी कर रहा था, फ्लोरिडा की बात है, तो वहाँ पर ना उसने एक टेक्निक हमें सिखाई। वो टेक्निक का नाम है माय फ्रेंड जॉन, ठीक है? वो टेक्निक क्या है कि अब रिचर्ड बैंडलर कोई भी कहानी सुनाता था ना, तो वो क्या करेगा, कहता है यू नो वेयर यू आर सिटिंग, तुम जहाँ बैठी हो ना समीरा, यहाँ पर मेरा दोस्त जॉन बैठा हुआ था कल इसी कुर्सी पे। अच्छा। अब वो एक इमेजिनरी दोस्त है, कोई है नहीं, हाँ हाँ हाँ, खुद ठीक, से बना रहा है, खुद मैसेज से कन्वे करने के लिए। मैसेज। तो तुमने जिस तरह अपनी गर्दन यूं हिलाई ना, जॉन भी यूं ही गर्दन हिला रहा था, अच्छा। ठीक है? हाँ, तो मैंने जॉन से पूछा कि तू गर्दन यूं क्यों हिला रहा है, यूं क्यों नहीं हिला रहा, हाँ, हाँ, ठीक है? अब ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये भी सवाल पूछा गया है ना, हाँ, हाँ, राइट? बट वो सवाल कैसे पूछा गया कि यार वो तो Story जॉन बता। कर रहा है ना, समीरा तो नहीं कर रही, हम्म, करेक्ट? सो अब ये इसमें आपने अपना मुद्दा भी बयान करके, सर वो मेरा एक दोस्त है, वो ये कह रहा था कि जब हम फॉर एग्जांपल, अभी बल्कि कुछ दिन पहले मुझसे ये बात हुई है, किसी ने मुझे पूछा कि सर वो मेरा एक दोस्त है, वो ये कह रहा था कि हम सिल्वा करने के लिए आपके पास क्यों आए? अच्छा। मैं कहा बेटा बिल्कुल नहीं आए, आप ढूंढे ढूंढे, अच्छा उस्ताद ढूंढे, राइट? नाउ अगेन क्या था, अब वो डायरेक्ट भी मुझे पूछा सर मैं क्यों आपसे सिल्वा सीखूं, बट उस बंदे को उसने चलाकी की ना, नहीं, चालाकी नहीं दोस्त की, का नाम ऐड नहीं करके, चालाकी नहीं की। देखो ये समझदारी। ये है असल तरीका। हाँ। जब आप अपने बड़े से बात कर रहे हैं या उस्ताद से बात कर रहे हैं, तो आपने उसकी इज्जत भी तो रखनी है ना, हाँ, ठीक है? सवाल पूछने का तरीका है ना, भरम। ठीक है? देखो एक नबी वसल्लम के पास बद्दू आए और आके उन्होंने उनकी दाढ़ी को यूं हाथ लगाया, या मोहम्मद वसल्लम, ठीक है? अच्छा। तो सहाबा को बड़ा गुस्सा चढ़ा। अब वो बद्दू थे, उनको नई तरीका पता था, तो उन्होंने अपने जिस तरह वो अपने जाके करते थे, उन्होंने उसी तरह से किया, राइट? नाउ वो, लेकिन बाकी जो सहाबा थे जिनको जिन्होंने आपसे सल्लम के साथ टाइम गुजारा था, वो जब सवाल पूछते थे तो वो नौज़ुबिल्लाह ऐसे हाथ तो नहीं लगाते थे, राइट? ना हर चीज़ को सवाल करने का भी एक तरीका है ना, आपको वो तरीका आना चाहिए कि तरीके में आप सवाल भी अगर मेटाफोरिकली करेंगे या आप थर्ड पर्सन बन के करेंगे, तो शायद वो सवाल सुनने वाले को तो डेफिनेटली बुरा नहीं लगेगा, आपके लिए भी वो कॉन्फिडेंस का बाइस बनेगा कि यार मैंने हाँ, सवाल तो कर दिया, बिल्कुल, बात ठीक तो है? सही है। हाँ जी। सो देखो जो लो कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, सबसे पहला काम तो उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। शोल्डर्स को, मैं हमने पहले भी ये बताया था, शोल्डर्स को अपराइट रखना है, ठीक? सेकंड, चूंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सवाल पूछना जो है वो बदतमीजी है, बड़ों का आगे बड़ों से सवाल नहीं करते, बच्चे नहीं बेटे बड़ों से नहीं ऐसे सवाल पूछते, ठीक है? वो बंदा पूछे कि यार अगर बड़ों से नहीं पूछेगा बच्चा, तो बच्चे से पूछेगा। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, आप लॉजिक देखो, हिदायत कहाँ से मिलेगी, सही हाँ, रास्ता कैसे आप पता लॉजिक चलेगा? देखो ना, ठीक है? वो बच्चा अगर किसी के घर गया हुआ था, तो वो सिगरेट पी रहा था, उसने कहा अंकल आप सिगरेट क्यों पीते हैं? तो माँ ने, बेटा बड़ों से ऐसे सवाल नहीं पूछता। अबे यार बच्चा ही तो पूछेगा, और कौन पूछेगा, तुम तो पूछ ही नहीं सकते। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा सर, पिछले पॉडकास्ट में ना हमने आई कांटेक्ट और हैंड मूवमेंट्स की साइंस बहुत डिस्कस की थी। आज बताएं कि बॉडी लैंग्वेज में हमारे पाँव की क्या साइंस होती है, इसकी भी कोई साइंस होती है या नहीं होती? देखो बॉडी लैंग्वेज में पूरी बॉडी की साइंस है, अच्छा। ठीक है? हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इज्जत देना चाहता हूँ, हाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जो है कम्युनिकेशन में अटेंटिव रहूँ और आपको ये लगे कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो 3 चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखना है। नंबर 1, माई टॉर्सो, यानी कि मेरा पेट, मेरी पूरी बॉडी, धड़ मेरा, और मेरे टोज जो मेरे पंजे हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जे होने चाहिए फिजिकली। अच्छा। ठीक है? और ये भी सुन्नत तरीका है बाय द वे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हदीस मिलती हैं हमें, उनके तरीके कम्युनिकेशन पे, उसमें बताते हैं, साहबा ये कहते हैं कि वो अपना पूरा जिस्म सुनने वाले की तरह मुतवज्जो, बोलने वाले की तरह मुतवज्जो करते थे। अच्छा ठीक अच्छा है? अच्छा तो आज हमारी साइंस ने भी हमें यही सिखाया है कि आपने अगर एक्टिव लिसनिंग, जिसे हम कहते हैं ना एक्टिव लिसनिंग, अगर वो एक्टिव लिसनर बनना है तो आपकी पूरी बॉडी, अच्छा अब उसमें अगर मेरे पैर यूं आपकी तरफ है ना, तो इसका मतलब है मैं आपकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हूँ, मुतवज्जे हूँ, ठीक है, अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरी पूरी बात, ठीक है? अगर मैंने अपने पैर को यूं मोड़ लिया है, अच्छा, ठीक ओके। है, एक को भी, हाँ हाँ हाँ। दोनों को मोड़ लिया, तो फिर तो 100% मेरी जान छोड़ो भाई, मतलब ये कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं तुमसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बात बात करने खत्म में, करो ना, मुझे कोई बाकी और करना, काम कोई है। और काम है, जब जाना है मुझे वॉशरूम ही जाना है यार, ओके ठीक ओके है? ओके ओके ओके। लेकिन अगर मैंने एक पैर भी मोड़ा है, तो इसका मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ,
अब आप जो कि बोल रहे हो, आपको ये देखना है कि यार इसके पैर किधर जा रहे हैं। हाँ, कभी हमने नोटिस ही नहीं किया ये तो। एग्जैक्टली ये लाशऊरी तौर पे हो रहा होता है। हाँ, उसको भी नहीं पता होता ना जो नहीं कर रहा नहीं होता है। नहीं नहीं, जो कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता, हाँ, अल्लाह सुन्नत से सीखी हुई है, ठीक है। सो इसलिए अगर उसके पैर जो हैं, अच्छा हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं ना, हम्म, तो हम वैसे ही हाफ धाड़ मोड़ के यूं खड़े होते हैं। हाँ हाँ बताओ समीरा, क्या कह रही थी तुम? हाँ, ऐसे ही होता है ना, सही 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 ऐसे ही। ये बदतमीजी है। बदतमीजी है। देखो और मैं, आप ये दिखा रहे हो कि मैं कॉन्वर्सेशन में हाँ, इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अच्छा, या फिर हमने मोबाइल पकड़ा होगा और हम बोले हाँ आप क्या कह रही थी समीरा, मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या कह रही थी आप। हम्म। अब आप सोचो ना, हम लेट्स से हम यही पॉडकास्ट करते हैं, आप बोलती जाओ मैं सुन रहा हूँ, क्या सवाल था आपका? हाँ तो सर मेरे आपसे एक सवाल है, आप हाँ सुन हाँ तो लें, हाँ आप हाँ, मैं मोबाइल तो सुन रहा हूँ छोड़ें। यार, सुन रहा हूँ हाँ, आपकी बात, मेरी आप ही की बात, बात। अरे सवाल अरे यार सुनेंगे तो काट जवाब दे दिया, सुन रहा हूँ पाएंगे। यार, आप ही की बात सुन रहा हूँ यार, आपकी ही बात सुन रहा हूँ, बोलो क्या कह रही थी आप। नहीं, आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रहे कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली में। ठीक है, अब आप ये तो देखो कि ये एक छोटी सी डेमो है हाँ हाँ। और ये हम कर रहे हैं अच्छा, हम अक्सर माओ के साथ ऐसे करते हैं, माँ माओ के हमसे बात साथ, कर रही होती हैं और हमने मोबाइल में लगे होते माओ हैं। के साथ और बच्चों के साथ भी हम यही कर रहे होते हैं। हम्म। शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ ये कर ओह, रही शौहर होती तो बहुत करते हैं, बीवी तो फिर भी कम करती है। है। अल्लाह, आई बीवी कम आई करती है, आई आई नो, मैंने सराउंडिंग्स में देखा है। मैं ऐसी शौहर बीवी, ऑफिस से आकर ऐसे लगे होते, बीवी कहती है बात तो सुन लें, बात तो सुन लें, हाँ, आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है। सो अब ये देखो ये कितना रूड लग रहा है। अब ये तो ये पैरों के अलावा ये अब आपके हाथों की आ गई ना, आपकी गर्दन की आ गई। लास्ट वाली टाइम बात की थी ना कि एक आम कन्वर्सेशन में एक बंदा 25% आई कांटेक्ट रखता है, ठीक है। तो अब सोचो कि वो 25% अगर वो भी इसमें रखे तो पीछे क्या रह गया? क्या रह गया, बिल्कुल सही है। आई कांटेक्ट करना है, आई कांटेक्ट, और आई सेंसिबल। कांटेक्ट ये रीजन है या ये रीजन है, ठीक है। इस रीजन में अगर आप कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट है, ठीक। हम लोग कन्वर्सेशन करते हुए आई कांटेक्ट नहीं करते, इससे भी लो कॉन्फिडेंस आएगा। जो औरतें होती हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ऐसे करके बात करती हाँ, हैं। वो शौहर से भी ऐसी बात कर रही होती हैं। अच्छा, शौहर से? हाँ, डरती हैं इतना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अच्छा। अभी एक केस कर रहा हूँ एक कपल के साथ। वो शौहर को शिकवा क्या है उससे, 2 शिकवे हैं। जी जी, क्या? कहता सर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कहीं नीचे देख रही होती है। वो कहती है मुझे डर लगता है इनसे, मेरे शौहर है। तो उसने डरा के रखा है ना, तो ना डराए इतना, उसमें क्या कसूर है उसका? मैं जो भी रीजन है, मैं रीजन हाँ। बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। पहले मैं उसकी कंप्लेंट की बात करता हूँ, सर इसको मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है, जब भी बात करो नीचे देख रही होती है, ठीक है। इसका मुंह किसी और तरफ होता है, तो मैं तो इसीलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं वो डांटता हूँ इसको। अच्छा, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ चीज़। मैंने उसका, मैं कहा ठीक है आइंदा से तेरी आंखों में आंखें डाल के देखेगी, ठीक है। हाँ, डर जाओ फिर ठीक है। सेकेंडली जो सेकेंड उनकी रीज़न है ना, वो ये है कि सर ये जब भी मैं बुलाता हूँ, ठीक है, या मैं आता हूँ बाहर से, ये बच्चों को लेके बैठ जाती है। मेरे बच्चों को खाना देना, बच्चों, ओ भाई ठीक है बच्चे, मैं आया हूँ ना, मुझे भी हाँ, टाइम मुझे दो, भी दो ना टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली। अब ये क्या है, ये अच्छा वो अगेन उसके अंदर उसने डर डाला हुआ है, खुद ही डांट के। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना, लेकिन शौहर ने उसकी किया, गलत डांट से है। पहले उसकी माँ बाप ने ये डर डाला था उसके अंदर, अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। आपको पता है अब जो हम पहले जो बात हम कर रहे थे ना कि 3 चीज़ें जो हमने कही थी कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें पैरों का एक हो गया, ठीक है। दूसरा हमारी टॉर्सो एंड टोज हो गई, ठीक है। आई कांटेक्ट। तीसरा आपने अभी हिलना नहीं है इस वक्त, जो आपकी गर्दन की पोजीशन है ना, ये वाली, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस टू बिकम एन एक्टिव लिसनर। अच्छा, इसका मतलब मैं अच्छी कम्युनिकेटर हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, मेरे यू हैंड आर अ गुड मूवमेंट्स भी लिसनर, ठीक है। हैंड ज्यादा मूवमेंट करना, डांस नहीं ज्यादा करना। होती है ना। आई कांटेक्ट भी मेरा सही होता सही है, है। मतलब मैं अच्छी अब ये कम्युनिकेटर हूँ। क्यों है, ये हाँ। मैंने क्यों कहा ये बेस्ट पोजीशन है? क्यों? कान से सुनना चाह रहा हूं मैं आपकी बात को, अच्छा, तो ये शो कर रहा हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी बात में, ओके। ठीक तो है। मतलब जो पॉडकास्ट करते वैसे बैठे होते हैं, वो अच्छे से सुन रहे होते वो हैं। सुन रहे हैं ना, और जो एंकर्स ऐसे बैठे होते हैं, इसका वो मतलब कि तो वो सिर्फ सवाल फेंकने के लिए बैठे वो हुए तो हैं। बुत है ना। उनको नहीं नहीं, तोड़ना कुछ पड़ेगा। एंकर्स होते हैं ना, टीवी हाँ, प्रोग्राम एंकर्स, वो हाँ, ऐसे करके बैठे वो होते हैं, वो स्टिफ। वो बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और वो ऐसे करके सवाल कर रहे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, कुछ वो लोग ऐसे बैठे होते हैं, तो कुछ एंकर्स वो इस तरह सुल्तान बैठे रही होते बन के बैठे। नूरी नत है वो। अच्छा। अच्छा, फिर जो एक इसमें एक और मैं चीज ऐड करूंगा, आप हमने ये पता नहीं किया था, नॉडिंग वाला हमने किया था या नहीं किया? किया हुआ है। किया हुआ ना। ये है चौथी चीज कि आप जब बात सुन रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद नॉड करो या अच्छा, वेरी नाइस। अब उससे अगले बंदे को ये पता चल रहा है कि यार ये मुझे सुन रहा है, सुन रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, Importance और दे फिर रहा अगला है। बंदा बताता भी इंटरेस्ट से है कि exactly. यार ये सुन रहा है तो मुझे बताना चाहिए। एग्जैक्टली देखो बात ये है समीरा के कम्युनिकेशन जो है ना, मुझे लोग कहते हैं कि सर हमने माइंड रीडिंग करनी है, तो मैंने कहता हूँ भाई माइंड रीडिंग जो है ना वो किसी एक कोर्स का नाम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट साइकिल जिसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन
ना नॉन वर्बल का नाम है, ना फेशियल एक्सप्रेशंस का नाम है, ना हैंड मूवमेंट्स का नाम है, ना वर्ड्स का नाम है। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन। अच्छा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप मिलाओगे, क्योंकि आपने ये देखना है ना, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यार मुझे ये बंदा क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन में ऐसी क्या खास बात है। सो अच्छा, देयर इज़ नो हार्म। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, वो बड़े कहना चाहिए दूर दराज के इलाके से है, ठीक है, और वो जब इंग्लिश अगर वो बोले ना, अगर मैं अभी आपको उसको फ़ोन पे लूँ और आपसे इंग्लिश बोले, आप कहोगी सर ये इंग्लैंड में रही है सारी ज़िंदगी। अच्छा, ओके। आप मानोगी नहीं, फ़ोन पे आप नहीं मानोगी कि इसको ये जो है ना, ये इंग्लैंड में नहीं रही हुई। आप वो ये शायद कोई ब्रिटिश है। तो उससे मैंने पूछा, बेटा बेटा आपने ये एक्सेंट कहाँ से बनाया? कहती है सर मैंने घर में तो हमारे गांव में स्कूलों में भी, मैं आपको पता है इंग्लिश सरकारी स्कूल में थी पढ़ी, तो सरकारी स्कूल में तो 6वीं के बाद इंग्लिश शुरू होती है, ठीक है। तो कहती है सर मुझे किसी ने ये कहा था कि तुमने अगर इंग्लिश सीखनी है ना तो फिल्में देखनी शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, कोई भी। तो कहती है सर मैंने नेशनल जियोग्राफिक और इस तरह के और 2-4 जो ये होते हैं ना, ये टॉक शोज़, अच्छा मैंने देखे सिर्फ ब्रिटिश के, क्योंकि मुझे इंग्लिश वो वाली सीखनी थी। अच्छा, ओके। ठीक है, तो कहती मैंने को तकरीबन 5-1 साल मुझे वो मैं देखती रही और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा वो एक्सेंट बन गया। ओह अमेजिंग, क्या ठीक है। बात है। एक वो पिंडी में बड़ा वायरल हुआ था, एक बंदा एक दफा नाले बेचता है। नाले बेचते हैं? हाँ, ये जो शलवार कमीज के नाले अच्छा, और ओके, वो ओके। वाले नाले बेचता ओके, है, ओके, और ओके। साथ वो अपनी हेयर क्लिप्स वगैरह इस तरह के ना, वो हाँ। पिंडी में वेंडर है एक। अच्छा। तो उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है, तो कहता कमेंट्री सुन सुन के मैं हुआ था। ठीक है, सो अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आप वो स्किल सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, बिल्कुल उसके सही। लिए आपको ऐसा नहीं है कि जी मुझे मुझे कोई चीज़ नहीं मतलब मेरी कोई लिमिटेशन है। हम्म, मुझे याद है मैं जब 8वीं में था या 9वीं में, हम लोग ना वालिद साहब के साथ गए उधर नारायण का गान। उस ज़माने में सड़कें भी बड़ी अजीब सी होती थी। तो वहाँ हम जिस होटल में ठहरे, वो होटल का मालिक जो था ना, उस पठान थे वो। तो उससे अब्बू की अच्छी दोस्ती भी, गपशप हो गई। हम लोग वहाँ कोई 10-12 दिन रहे थे, तो अच्छी उनसे हमारी गपशप हो गई। तो वो अंकल जो था, वो उस वक़्त अंकल ही था ज़ाहिर है, हमारे से तो बहुत बड़े थे वो। वो फ्रेंच बोल रहा था, वो इंग्लिश बोल रहा था, पठान तो वो था ही था, ठीक है। उसके अलावा वो स्पेनिश बोल रहा था। अच्छा, वाह। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ रहे हैं आप? कहने लगा बेटा मैंने 8वीं भी नहीं पास की हुई। मैं कहा तो आप इतनी ज़ुबानें कैसे बोल रहे हैं? कहते बेटा मैं जहाँ जाना चाहता हूँ ना, हाँ। जब मैं कभी मुल्क से बाहर जाऊँ तो मैं हाँ। पहले जाने से 1 साल पहले उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, अपने जाने को प्रिपेयर करता हूँ और मैं उसकी ज़ुबान सीखता हूँ। क्या बात तो मैंने है। कहा आपको कोई अफ़सोस कि आपने पढ़ाई नहीं की? हाँ। कहता यार नॉलेज में मेरे साथ आ जाओ, लैंग्वेजेस में आ जाओ, मेरे साथ कोई नहीं करता। तो मुझे स्कूल की पढ़ाई से कोई अफ़सोस नहीं है। डिग्री की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और ये मैं बात कर रहा हूँ, नॉलेज है। मेरा ख़्याल है कब की, 90। 1980s की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक ओह है, वाह। उस वक़्त जब लोग डिग्रियों के पीछे वैसे ही पागल थे। पागल थे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि डिग्री नहीं लेनी, हाँ, मैं पढ़ना नहीं है। डिस्क्लेमर दे हाँ, दूँ हाँ। इससे पहले कि फतवा मुफ्तियान यूट्यूब फतवा दे दें कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि Exactly. डिग्री ना लो, हाँ, डिग्री लो, हाँ। बिल्कुल लो, लेकिन उसको अपने लिए, मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल टॉक देता हूँ। ना बना लो ना कि यार डिग्री होगी तो अंग्रेजी सीखूंगा, मैं डिग्री होगी तो लैंग्वेज सीखूंगा। मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, मेरे हाँ। पास 2.5 साल का लाइव वर्क एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। मैंने डिफरेंट फैक्ट्रियों में एज अ लेबर भी काम किया, मैंने एज अ हेल्पर भी काम किया। पीको फैक्ट्री थी दोहर में, उसमें पहले 2 हफ्ते मैं सिर्फ झाड़ू मारता था। ठीक है, और वो 1 किलोमीटर की वो स्ट्रिप थी जहाँ मुझसे वो झाड़ू लगवाते थे रोली। उन्होंने कहा ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, बाबू साहब आया है हमारे पास ना। तो जब मेरी इस्लामबर्जर में पाकिस्तान में बताया, पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं सबसे पहला बंदा था जो उसको इस्लामबर्जर ने एज अ इंटर्न ही हायर किया था। तो वो जब मेरी इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये टॉपर्स बैठे हुए हैं, ये फलाना है, ये मेरी तो पोजीशन भी कोई नहीं, मेरे 82% मार्क्स थे, वहाँ पर 90% वाले भी बैठे हुए थे। तो उसने मुझे एक बात की बंदे ने, अच्छा जो मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, 45 मिनट का इंटरव्यू था, मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था अपनी यूनिवर्सिटी की। तो 45 मिनट में उसने मुझसे सिर्फ मेरी बास्केटबॉल में से 40 मिनट बास्केटबॉल के मेरे एक मैच के ऊपर पूरी कहानी का सुनाओ। ये स्ट्रेटजी क्या की तुमने, ये कैसे किया तुमने, वो कैसे किया तुमने, बॉल क्यों पास दिया यहाँ, कहता ये मुझे बताइए, और जो मैं बताता उसमें से वो अगला सवाल निकालता था। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने मुझे क्यों रखा, मतलब मैंने क्या बात थी? तो मुझे कहने लगा कि तुम्हारे CV पे 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ। नंबर 2, तुम स्ट्रेटजीज बनाना जानते हो। कहता है हमें फील्ड में किताबें नहीं पढ़वानी, हमने ये देखना है कि बंदा प्रैक्टिकल है, स्ट्रेटजी मेकर है, दैट्स इट, बाकी हम तुम्हें पढ़ा लेंगे। कुछ लोग होते हैं वो तो बस किताबी कीड़ा होते हैं। हाँ, उनको हाँ। हर चीज डॉक्यूमेंट में चाहिए होती है। Exactly. चैट जीपीटी डॉक्यूमेंट और प्रैक्टिकल वर्क कोई नहीं कुछ होता। नहीं है, उनके बारे में मैं कहता हूँ कम जवान दी मौत है।
और चैट जीपीटी से पूछ पूछ के भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, खुद से भी नहीं बना रहे होते। वो I कहते हैं mean, कम like, ना दसो, seriously. बाकी जो मर्जी करा लो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द कम्युनिकेशन पॉइंट कि आपके पास, अच्छा जब आपके पास नॉलेज हो, हाँ, मेरा एक दोस्त था, उससे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखा, मतलब हमारी एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, होंगे और भी लोग, ठीक है, हाँ। मेरा अब तो अलहमदुलिल्लाह हर तरह, बट ही कुड नॉट, वो एक कॉन्सेप्ट भी किसी को नहीं पढ़ा सकता था, क्यों? बिकॉज नॉलेज था, डिलीवर नहीं करना आता था। ओह, ओके। मेरे वो बेचारा, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अभी कुछ दिन पहले ही फौत हुआ है वो, उसके नोट्स हमारी पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, हर बंदे के पास फोटोकॉपी मिले ना, हर सेमेस्टर से पहले उसके पास आते थे, भाई नोट्स दे दे अपने। अभी ये 2 महीने पहले फौत हुआ है वो बेचारा, ठीक है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कहीं खड़ा होकर 2 लोगों से बात कर ले। हाँ, दोस्तों में वो शेर था, बट नया बंदा आता तो कांपना शुरू हो जाता था, ठीक है। अच्छा, ओके। वो उसमें बता, मकसद ये कि अब जरूरी नहीं, अच्छा था वो किताबी कीड़ा, हाँ। वो 90% लेने वाला था, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि देखो, कम्युनिकेशन के लिए नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोंगियां मार रहे होते हैं, हम्म। उनका आपको पता होता है यार छोड़ू आ गया भाई, छोड़ दो इसको, इसने तो छोड़नी लेकिन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन बोल ऐसे रहे तो लग रहा होता है मैं कि ओ माय गॉड, वही कह रहा इससे हूँ, बड़ा लेकिन आपको बंदा पता चल जाता है अच्छा ना, कोई नहीं हो देखो सकता। आपको उस बंदे का पता चल जाता है हाँ, कि यार इसके पास कितनी डेप्थ है। डेप्थ है, हाँ हाँ हाँ। एक अब कुछ सरसरी, टाइम के बाद वो फुस हो जाता है हाँ ना, वो सामने आ ही जाता है, आपको पता है यार एक्सपोजर। इसने हर मौजू पे बात करनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अलावा हर चीज़ के साथ हो जानी हो है। जा ठीक है, तो मतलब हाँ, वो जो है ना, उन लोगों को आप छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ। लेकिन आप ये देखो, अच्छा वो लोग महफिल की जान भी नहीं देते, लोग पता ही कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में, ओए हाँ, यार ये फिर आ गया, फिर इसने आ बोलने गया, नहीं देना, सुनने ही नहीं देना हाँ, इसने, बड़ी बड़ी छोड़ने वाला आ नहीं गया। छोड़ने का क्या है, इसने बोलते रहना, अच्छा यार मैं जा रहा हूँ भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि जो बात करने ही नहीं देते, काट देते हैं बार बार। उनको जोम होता है कि हम महफिल की जान हैं, जान, लेकिन होते नहीं है, असल से वो अंदर से खोखले होते हैं, खोखले होते हैं। अच्छा, ठीक है। सो ओके। कम्युनिकेशन के लिए आपको नॉलेज होना, उसके बाद आपकी डिलीवरी का तरीका अंदाज तरीक होना, हम्म, अच्छा सिर्फ आपकी इंटोनेशन ही नहीं है ज़रूरी, आपके वर्ड्स की डिलीवरी की टाइमिंग, ठीक है, आपका डिलीवरी का स्टाइल। मैं अगर अक्सर मेरी शर्ट्स पे क्या लिखा होता है, इट इज़ नॉट व्हाट यू से बट इट इज़ हाउ यू से दैट हाँ, मैटर्स, हाँ, ठीक है। सो आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक ऑरा बनता है, फिर लोग आपके साथ आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपका अंदाज। अच्छा फिर एक और चीज़ बहुत जी, इंपॉर्टेंट है, जी, हम जब यूनिवर्सिटी में थे, पता नहीं मैंने शायद पहले किस्सा सुनाया या नहीं, तो हमारे एक टीचर थे, वो पीएचडी करके आए थे, एआईटी है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड में ना, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। जी। अच्छा वो पीएचडी करके आए तो उनकी पहली क्लास, उनको हमारी फर्स्ट ईयर हमारा था, उनको हमारी क्लास दे दी गई, ठीक। अब वो मैकेनिक्स ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट था, हन्ना एंड जोसेफ की किताब मुझे आज देखो याद है, आज तक ओके, आज तक मुझे वो याद है, ओके, ठीक है। तो वो हमें किताब उन्होंने लगा दी, हाँ। वो किताब थी जो कि मास्टर्स वाले पढ़ते थे। अरे आप सुनते जाना, अब ये देखो क्या उसका तरीका कार क्या था। अब वो उन्होंने हमें किताब दे दी कि जी इसमें से आपने मैकेनिक्स ऑफ मशीन पढ़नी है। अब वो जब पढ़ाने लगते थे तो वो हमें शुरू करते थे पीएचडी के लेवल से, और वो हमें कोई सवाल, तुम लोगों को ये भी नहीं पता, कहाँ से पढ़ के आए हो तुम लोग। अच्छा, एक 2-3 दिन तो हमने क्लासेस पढ़ी, हम हाँ, नए नए थे, फर्स्ट टुल्ले जाएंगे ना, फर्स्ट टुल्ले थे, जाहिर तो सी हमें बात है, हाँ, फिर उसके बाद चौथी क्लास में आके हम फ्रंट हो गए, हमने कहा सर ये पीएचडी की चीज़ें आप हमें पढ़ा रहे हो, हमें नहीं आती भाई। हाँ, हाँ, तो ठीक। अब वो क्या है, वो हमारे लेवल पे नीचे आ नहीं सक रहे थे, ओह, उन्होंने अपने ही लेवल पे स्टक हो गए थे। हो सकता है वो हम्म, पीएचडी वालों के लिए बेहतरीन उस्ताद हो, बट हमारे लिए ही नहीं वॉज थे। द वर्स्ट टीचर, हम्म, ठीक। उसके बरक्स 2 उस्तादों की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जी, एक मुमताज़ साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करें, आमीन। ये यहाँ पर उनका कज़ाफ़ी के सामने अपना उस्मानिया में शादी हॉल भी हुआ करता था। अच्छा, अच्छा, फ़ौत हो गए वो बेचारे, हमारे सेकंड थर्ड ईयर में थे हम तब वो फ़ौत हो गए थे। उन्होंने आना, उन्होंने हमें, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, हम्म, उन्होंने वो सब्जेक्ट हमें पढ़ाना, और हमारा यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के बदमाश होते थे ना, जो किसी की क्लास अटेंड नहीं करते थे, वो भी उनकी क्लास अटेंड करने आते थे। उन्होंने हम्म, हँसा हँसा के ड्राइंग, हमें हँसाई हँसाई की ड्राइंग सिखा दी उन्होंने, वाओ, ठीक। क्या बात। एक हमारे टीचर थे निसार साहब, हाँ, उन्होंने हमें पहले दिन जब क्लास पढ़ाई हम्म, तो उन्होंने हमसे कुछ फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा, बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने शायद 8वीं में पढ़े थे। अच्छा वो हमें, अब हमें तो हर एक अपने अपने, हम 50 लड़के थे क्लास में, हर एक अपने अपने हिसाब से बताए, तो कहने लगे यार एक काम करते हैं, अब आप ये देखो, ये उस्ताद उसके तरीकाकार हो उस उस्ताद का, हम एक काम करते हैं, हम सब एक लेवल पे ना आ जाएं पहले,
लेवल डाउन कर दिया, सबका बराबर कर दिया। अपना लेवल डाउन किया। हाँ, अपना लेवल डाउन किया ना और सबका उन्होंने बराबर कर दिया। हमें 8वीं की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। वाओ। उन्होंने कहा ये पहले 2 जो लेक्चर है ना, हम ये थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते थे हमें, हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हम इन कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे ताकि आपको पता चले प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं। और उसको फिर अब उन्होंने कहा अब हम सब एक लेवल पे हैं। हमने कहा जी सर, अब हम एक लेवल पे हैं। तो अब जिसकी जो भी पुरानी डेफिनेशन थी वो अपने पास रखे, अब हम यहाँ से बिल्ड अप करेंगे। नाउ इसको कहते हैं कि आपने ऑडियंस के, अगेन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरदारों से बात करते थे तो सरदारों के लेवल की बात थी, जब बदुओं से बात करते थे तो बदुओं के लेवल पे जाते थे, जब बच्चों से बात करते थे तो बच्चों के लेवल पे जाते थे, राइट। अब देखो ना, आप जब आप ये काम कर रहे हैं तो हम भी एक और सुन्नत जिंदा कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, राइट। बिल्कुल। सो अगर आप बात ऑडियंस के देख के नहीं कर रहे हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं सर आप ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, आपको हमें ना कोई स्क्रिप्ट भेज दें अपनी ट्रेनिंग का, जी। स्पेशली जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता हूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मेरे पास स्क्रिप्ट कोई नहीं है भाई, मैं ऑडियंस देख के अपनी ट्रेनिंग चेंज करता हूँ। तो वो मानता नहीं था, जो था ना, एक बैंक का नाम नहीं ले रहा, वो मेरा हाँ वहाँ जी। का, वो कहता यार अली भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, उसको मैंने कहा तो मेरी 2-3 ट्रेनिंग खुद अटेंड कर, जो उनका लर्निंग मैनेजर था ना। तो हम लोग पिंडी में एक ट्रेनिंग करा रहे थे उनकी, तो मैंने एक ट्रेनिंग कराई, उसने अटेंड की, उसने कहा यार बड़े ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है, कराची वाली से फ़र्क थी। मैंने कहा हाँ ठीक थी। अच्छा, दोबारा पिंडी में दोबारा ट्रेनिंग आई, तो एक बंदा, उसको वो इधर से KPK से ही आया हुआ था, कहीं दूर पार के इलाके से। तो वो मैंने कहा तुम अगली ट्रेनिंग में फिर आ गए हो, तुम अभी तो अटेंड कर गए थे पिछले महीने। कहता सर जी बात ये थी कि वो मेरे बॉस की नॉमिनेशन थी, बॉस ने कहा कि यार मैं बिजी हूँ, तो इस ट्रेनिंग के लिए कौन जाएगा। कहता जैसे मैंने आपका नाम देखा मैंने कहा मैं जा रहा हूँ दोबारा। अच्छा, ओके। जब सेशन खत्म हुआ तो ये भी मेरे साथ खड़ा था, जो उनका मैनेजर था ना। अच्छा। तो मेरे पास आया, आगे मुझे कहता है सर एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा जी। कैसे पिछले महीने जो आपने ट्रेनिंग कराई थी और जो इस महीने ट्रेनिंग कराई है, दोनों फ़र्क है। हालांकि टॉपिक एक है, कंटेंट भी तकरीबन सिमिलर है, बट आपका दोनों में टोटल स्टाइल फर्क है, तरीका चेंज। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने पिछले महीने वाली ट्रेनिंग की थी तो वो ऑडियंस कैसी थी। कहता सर वो ऑडियंस तो बड़ी लेड बैक थी, कोई सवाल तो दूर की बात हूँ हाँ भी नहीं करते थे। तो मैंने कहा मुझे उनको अगर मुझे नॉलेज देना था, ठीक है, तो मुझे उनको बुलवाना था। तो मेरे जोक्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, मेरी कम्युनिकेशन इस तरह से थी कि वो खुद खुल के मुझसे बोलें, और बाय द एंड ऑफ द डे वो सब नॉर्मलाइज हो गए थे। ठीक, आइस ब्रेक हो गई थी। आइस ब्रेक में मतलब मुझे पूरा 3 घंटे का सेशन लगा उस लेवल तक लाने में। ठीक, क्योंकि ये आज की ऑडियंस है, ये कैसी है कि सर ये ऑडियंस तो ऐसी थी कि आप एक्टिव, वो खा जाने वाली ऑडियंस थी। हाँ, वो थे सेल, वो टिपिकल सेल्स के लोग थे ना, जिनका काम ही बोलना था। तो मैंने कहा अगर मैं इनको उसी तरह से बुलाता तो मैं ट्रेनिंग तो ना करा सकता, तो मुझे इनको रोकना था ताकि मैं अपना मैसेज डिलीवर करूं, राइट। अब रोकना मैंने मुंह से तो नहीं कहा था, चुप करके बैठो मेरी बात सुनो, वो तो मैं अथॉरिटी नहीं कायम कर रहा। जाहिर सी बात। मुझे जहां से सवाल आता था, मुझे उस सवाल के मुताबिक अपना एक स्टेप ऊपर ले जाना पड़ता था। अच्छा, ठीक है, या जो भी ऑडियंस के मुताबिक। अच्छा, अब ये ऑडियंस के मुताबिक जब आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो आपकी जो भी ऑडियंस है वो आपकी बात को एंजॉय करती है, क्योंकि उस हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के बारे में एक जुमला मैं कहता होता हूँ हमेशा, ब्रेन लुक्स फॉर हिट्स नॉट मिसेस। अब इसका क्या मतलब है, आप लेट्स से मैं और आप मिलते हैं जाके, लेट्स से हम दुबई में हमारी मुलाकात हो रही है, आपने मुझे देखा, आपके साथ 2 लोग और भी हैं, मैंने आपसे पूछा आप कहाँ से हो, आपने कहा पाकिस्तान से, आपने कहा आप कहाँ से, मैं कहा पाकिस्तान से। अब वो एक इंडियन था, एक फॉर एग्जांपल मैं अफ्रीका से था, कोई भी था, ठीक है। अब आपने कहा अच्छा, हालांकि वो नहीं अफ्रीका, मैं कहता हूँ एक इंडियन था, एक लेट्स से बांग्लादेश का था, ठीक है, कि अपने लैंग्वेज समझ आए नहीं एक जैसे दिख रहे थे ना, 3 बंदे एक जैसे दिख रहे थे। तो जैसे ही उसने कहा इंडिया, में कहा अच्छा ठीक है, ये खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने कहा मैं खुशी, हाँ पाकिस्तान, अच्छा कहाँ से पाकिस्तान से, ठीक है, क्यों, अब ये हिट हुई है कि यार ये मेरी तरह का है। अच्छा, फिर अब लेट्स से एक चौथा बंदा भी था, वो लाहौर का है या वो कराची का है और आप लाहौर की हो, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा कराची पाकिस्तान कराची, अच्छा आप लाहौर, ओ लाहौर अच्छा, ठीक। अब अगेन ब्रेन हिट्स को देख रहा है कि हमारी हिट कहाँ हो रही है, हमारी सिमिलैरिटी कहाँ बन रही है। हाँ। जब आप उस बंदे के ऑडियंस के लेवल पे जाते हैं तो ऑडियंस के माइंड में आता है ओए यार ये तो मेरी तरह का बंदा है, इससे मेरी बात अच्छी लगेगी। सो कम्युनिकेशन में सिर्फ आपने यही नहीं देखना कि आपके एक्शंस क्या हैं, आपकी मूवमेंट्स क्या, आपने ये भी देखना है कि हम कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, उस बंदे के साथ लेवल अपना इक्वल करना, उसके साथ आपने कनेक्ट कैसे होना है। कई दफ़ा आपने देखा कि ऐसे लोग यूं बैठे होते हैं, जी बताइए, अब मैं वो बंदा जो बैठा हुआ है तो मुझे उसको खोलना है,
इसका मतलब ये है कि अपने आप को उसने बंद किया हुआ है, वो डिफेंड कर रहा है ना, डिफेंड कर रहा है, डिफेंसिव ठीक है। मोड में आ गया अब है मुझे इसलिए। उसको खोलना है, हम्म। इसके लिए कुछ और टेक्निक्स भी हैं, क्या? ये तो हम ये अलग हम अगले बताएंगे। एपिसोड में बताएंगे। अच्छा, तो अब मुझे ओके। चूंकि उसको खोलना है तो मैं चेक करूंगा कि यार मैं हाँ, किस तरह से इसको खोलूं कि ये कैसे? बंदा जो है ना इसके हाथ ओपन हो जाए, ये अच्छा, मुझसे नहीं ओपन हो जाए ना मेरे मिररिंग सामने। टेक्निक है कि तो मैं भी खोल वो दूं तो ऐसे करके। हाँ, वो तो मिररिंग ओके। है, मैचिंग है, वो तो डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करेंगे ना, लेकिन मैं हाँ, जनरल बता रहा हूँ हाँ। कि मुझे अब वो बातें वो मैं बातों से खुलवाऊं या मैं अपनी नॉन वर्बल से खुलवाऊं उसे, ठीक है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूं खड़ा हूँ, मैं एक स्टेज पे इसी तरह ये कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरा लेक्चर था एक, तो एक बच्चा ना आई कहता है सर जी आप कुछ करके दिखाएं ना। मैं कहा अच्छा ठीक है, आजा बेटा तू ही आजा स्टेज पे। आ गया, बैठ गया कुर्सी पे मेरे साथ। अच्छा, वो उसको पता है कि मैंने उसको खोलना है, राइट। जाहिर सी बात। वो इस तरह करके यूं करके ना यूं बैठ गया पीछे हो गया। हम्म। अब मैंने ज़ाहिर है थोड़ी सी मिररिंग की टेक्निक लगाई, थोड़ी सी मैचिंग की टेक्निक लगाई, थोड़ी सी अच्छा मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैच करता हूँ ब्रीदिंग करता हूँ मैं। अच्छा हाँ हाँ, है सबसे वो शांत। कैसे होती है? एक बात बताओ, हाँ, आप जब सांस लेती हो तो बात कर सकती हो? सांस लेके बात करके दिखाओ। सांस लेके बात करके? सांस अंदर जा रहा है और आपने बात करनी है मुझसे, कर सकती हो? अच्छा। करो। हाँ सर, मुझे नहीं, हाँ हम जब बात करते तो सांस नहीं ले रहे होते? आप मुझे नहीं पता, करके देखो ना। अच्छा, मैं करके चाहता हूँ देख। आपकी ऑडियंस भी ये करे ताकि अच्छा उनको पता चले। सर, मुझे ये बताएं कि बात करते हुए अम, सांस अंदर लेना है, बाहर नहीं निकालना। अच्छा ओके, सर मुझे ये बताएं कि अगर हम इस टाइम पे सांस अंदर लेते जाना है, दो सांस से अंदर लेते जाना अंदर है। लेके आप ना, अंदर ले, आप बीच में ब्रेक ले रही हो, पॉज नहीं लेना। पॉज नहीं सर लेना। मुझे ये बताएं कि कैसे आप बात करते हुए सांस ले रही हो या सांस निकाल रही हो, ये सोचना है आपको। नॉर्मली तो हम निकालते हैं लेकिन लेते बहुत कम है ना? एग्जैक्टली तो मैचिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, जब आप बात कर रही हो हाँ 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 हाँ, तो तो मुझे निकाल। ओके, तो मुझे आपके सांस से एक्सेल मैच करना करना है। है, ओके, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जैसे आप चुप होगी, हाँ। आप सांस लोगी, मैं भी मैच करूंगा, ठीक ओ हो गया। अच्छा, सबसे आसान है ब्रीदिंग मैच करना। फिर क्या होता है इससे? आपके माइंड, इनर माइंड को, जो कि इनर कॉन्शियस है, हाँ। उसको ये मैसेज जाता है यार ये तो बंदा मेरी तरह सांस भी मेरी तरह लेता है, अच्छा अच्छा, तो इससे मेरा कनेक्शन बन जाएगा। इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सोचा, पहली बार सुन रही हूँ ऐसा। लोग नहीं सोचते ना, मुतफक्किरून या के लून आ कॉमन के लून, सेंस इज कुरान नॉट बार बार कॉमन। कह रहा है, इट्स वेरी अनकॉमन, ठीक है। तो अब ये जो है ये वो कहना ले सांस भी आहिस्ता, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो अब यानी मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, मैं ब्रीदिंग मैच करता हूँ किसी के ठीक साथ भी। ठीक। मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूँ ताकि लोग बाद में मुझे ही हाँ। पकड़ लेंगे, सर आपके साथ डर लग रहा है, सांस मैच हो रहा है हमारा, ठीक है। मैं कहता हूँ सांस लेके बात करके दिखाओ यार, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है कि ये जब आप इस तरह की मैचिंग कर लेते हैं, जो लाशऊरी तौर पे वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, अच्छा अच्छा ठीक है। योर कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाँ। योर ऑरा दैट यू क्रिएट, ठीक है। मुझे कराची के लोग ये कहते हैं सर आप कराची से हैं, मुझे यहाँ लोग कहते हैं सर आप पंजाबी पिंडी हैं? से हैं। नहीं, मुझे यहाँ के लोग कहते हैं ना पिंडी से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब पिंडी वाले से बात करूँगा तो मैं पोटोहारी में बात कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं भी अच्छी आती, ठीक है, या मैं मरी वाले से बात करूँगा कोर पे गुशने हो, ठीक है। अब बुन जुलने हो या अपुर जुलने हो, अब भाई मुझे नहीं भी आती, मुझे कुछ पेट वर्ड्स पकड़े हुए हैं हर लैंग्वेज के। अब वो जैसे ही मैं वो लफ्ज़ बोलता हूँ, है ना, मैं पठानों से कहता यो दुआ दरेस लोर पंदेश पा गुआ ता ना लस एतो नस। अब ये ह्यूमर भी आ गया, हाँ ह्यूमर भी आ गया, ठीक और है, बात भी हो गई, बात भी हो कनेक्शन भी गई, बन गया ना? कनेक्शन भी बन गया फौरी तौर पे, बंदे आपके चेहरे का एकदम रंग ही बदल रंग गया ही जैसे ही बदल मैंने ये गया। किया है, राइट। सो इसी तरह आपको ये अच्छा, ये भी मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको तजाब लगे, ये भी उनके अंदर एक टेक्निक थी। वो हम लोग एक दफ़ा मुझे याद है सखा कोट के बाड़े में गए, अम्मी ने शॉपिंग करनी थी, मैं ख्याल है आई वुड बी 7-8 ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ पर अब्बू ने ना वो खान साहब के साथ वो पश्तो में नेगोशिएशन शुरू, अम्मी को दुपट्टा पसंद आ गया कि कोई कपड़ा जो भी पसंद आया, तो अब्बू ने नेगोशिएशन कर रहे थे पश्तो में, तो खा खा वो करता ना खा, तो अबू खा खा किए जाएँ, और वो खान ने ना अब्बू को पठान समझ के ना काफ़ी हाँ। सारा डिस्काउंट दे दिया, अच्छा वाह। ठीक है। तो बाहर निकले तो मैंने अब्बू से कहा अब्बू को पश्तो आती थी? कहते हाँ। बेटा जितनी आती थी वो मैंने पहले जुमले में बोल दी थी, उसके बाद तो खा खा ही करना था। वाओ, वेरी गुड। ठीक है ना, तो ओके। इसलिए मैंने हाँ। अगर आप ना कुछ देखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम हाँ। डरते हैं कि यार पता नहीं मैंने इसका हाँ, एक्सेंट इतने कॉन्शियस हो जाते हाँ, हैं कि पता नहीं वो क्या भाई आप सोचेंगे, गलत एक्सेंट बोले जैसे अगले को फिर भी फील होगा यार ये मेरी जुबान सीखने की कोशिश तो कर रहा है, एटलीस्ट ही इज पुटिंग इन एन एफर्ट टू बिकम लाइक मी। हम ये चीजें नहीं करते, हम अपने वो उसको नहीं छोड़। अब मैं मतलब हिसार में होते हैं ना? मेरे लौड़ी भाई नाराज ना हो जाए तो मैं उनके बारे में उनके एक लिए बात फिर बोल बताऊंगा रहे आपको। हैं। मैं अक्सर अच्छा। लौड़ियों के साथ जब मैं नड़ून के मेरे दोस्त हैं उनसे बात हाँ। करता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं यार भैया बड़ा मजाक उड़ा रहे ऑफेंड हो, ना हो जाए। वो कहते हैं भाई बड़ा मजाक उड़ा रहे हो, मैं हाँ। कहता नहीं यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरह बोलना चाहता हूँ। अब ये क्या है, ये
उनको पता है कि मेरा ये एक्सेंट नहीं है, नहीं है बट व्हाट आई डू इज आई क्रिएट इट एज अ ह्यूमर। ह्यूमर। और एक आध जुमला होता है, हम्म वो एक आध जुमले में आपने कहा था ना ह्यूमर क्रिएट कैसे करते हैं, तो वो एक आध जुमले में जब आपने उस चीज को ह्यूमरस कर दिया तो उनको अच्छा फिर वो कॉन्शियस भी नहीं होंगे। अगर वो रे को रे पढ़ रहे हैं ना या रे को हाँ, रे वो पढ़ रहे क्यों हैं, होंगे? वो कॉन्शियस नहीं होंगे कि यार इस बंदे को मजाक सहना आता है। हाँ। ठीक है, मुझे भी पता चल गया कि उसकी लिमिट क्या है। हम्म। सो अगेन ये एक पॉडकास्ट पे समझाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन ये कुछ टिप्स हैं जिनको लेकर बंदा जिंदगी आसान हो आसान कर सकती है, सकता। रिलेशन अच्छी हो सकती लोगों है। से जब आपने लोगों से मिलना है तो यार लोगों की आदात और आदाब और अल्फाज और अंदाज को थोड़ा थोड़ा कॉपी करना शुरू करो। मैं जब ईमेल लिखता हूँ ना, तो जब मुझे कोई लिखता है ना लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, अब ये मुझे पता चल जाता है ये बंदा विजुअल है, इसको देखने की चीज़ों का शौक, तो मैं उसका रिप्लाई ले पता और क्या अगर लिखता हूँ? किसी ने चैट जीपीटी से लिख के निकाला हो? वो तो फिर पागल है। तो मैं उसको मैं कहूँगा लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल्सो। अच्छा, ओके। कोई कहता है लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, तो मैं हाँ। कहता हूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बस जैसा बन जाना है। और एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूँगा, पता है तुम बार बार घड़ी देख रही, तुम्हारे पर टाइम शॉर्ट हो रहा है। एक लास्ट चीज़ मैं ऐड जरूर करना चाहूँगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये काम किया करते थे अक्सर। ठीक है, हमारे पास कई इसके हदीस में शवाहिद मौजूद हैं, और ये हमारी बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की साइंस भी ये सिखाती है, बल्कि NLP में भी हम ये सिखाते हैं, वो है रिपीटिशन। फॉर एग्जांपल आप कोई जुमला बोलो, अपने बारे में कोई बात बताओ, अपने ये लेट्स से आप वीकेंड पे आपने क्या किया, कोई बात बताओ। सर वीकेंड पे तो बस मैं सोती रही, रेस्ट करती रही। वीकेंड तो एक ऐसा दिन होता है ना, मुझे लोग जाते हैं बाहर, लेकिन वो मेरा रेस्ट डे होता है। सो वीकेंड आपका रेस्ट डे होता है। हाँ, मतलब रिपीट की है मेरी मैंने बात। आपकी बात को कि वो जो क्रक्स Copy था ना, किया है। नहीं हाँ। कॉपी नहीं किया है। देखो मैंने आपकी बात से क्रक्स कि मैं ये समझाऊं कि वीकेंड आपका रेस्ट डे होता है, तो क्या मेरी समझ ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। अब ये जब मैंने किया तो इससे मैं आगे बात, अब क्या है कि ये जैसे चेन होती है ना, चेन में यूं कनेक्शन बनाया जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, लड़ी को मैंने लड़ी बना दी ना, उसकी मैंने जोड़ दिया कि अच्छा भी वहां से अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि मैं ख्याल लोगों को यूज करनी चाहिए। करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। व्हील कप। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।